यस, हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। um आज चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल प्रीफेस पढ़ा, जहाँ पे उन्होंने कॉन्शियसनेस का महत्व हमें समझाया। उन्होंने ये समझाया कि हमारे जो भी अनकॉन्शियस में है या जो भी सबकॉन्शियस में है, वो ऊपर तो आते ही रहता है, हाँ? लेकिन उसको कॉन्शियसनेस के थ्रू ही ऊपर आना पड़ता है। अगर हमारा कॉन्शियस जागृत मना कर दे, जो भी सबकॉन्शियस से उभर रहा है या जो भी अनकॉन्शियस से उभर रहा है, अगर जागृत कॉन्शियस उसको मना कर दे, तो वो ऊपर नहीं आएगा, तो वो व्यक्त नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ यूनिक पॉइंट दैट वी रेड राइट इनटू द प्रीफेस ऑफ दिस बुक। एंड हम सब चिंतन मनन उस पर करेंगे कि क्या ये सच है। आई होप आपने कल भी किया होगा। मैंने तो पाया कि जब चिंतन किया, जब कॉन्टेम्पलेशन किया, कि हाँ, ये सच है। इफ द कॉन्शियसनेस इज नॉट रेडी, नथिंग विल बी गिवन recognition, नथिंग विल बी एक्सप्रेस्ड एंड नथिंग विल बी एक्सेप्टेड। इफ इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अगर स्वीकार भाव में आना है तो पहले पहचान होनी है। पहचान होकर उसको व्यक्त होना है, और व्यक्त होगा तो ही उसको हम इट विल, हम उसका स्वीकार करेंगे। राइट, सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने कॉन्शियसनेस के लिए बारे में सुनी। शेट स्पीक्स और जो बाकी हमारे दो उपनिषद थे, हमने सब जगह पे यहाँ पे कॉन्शियसनेस के बारे में, यानी हमारे चित्त की अवस्था या हमारी चेतना, हमारे चैतन्य की अवस्था, जो हमें चार बताई गई है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, हमारे शास्त्रों में। इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपरकॉन्शियस, ये चार अवस्था साइकोलॉजी में डिस्क्राइब की जाती है। राइट, और हर एक के फंक्शंस अलग है, हर एक का कार्य का क्षेत्र अलग है। देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। और ये सब मिला के हमारा हमारी चेतना है या चैतन्य है, या यू कैन से हमारा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस है, या आप ये भी कह सकते हो, ये सब मिला के ही तो हम है। व्हाट आर वी आर दिस कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस, समझ लो, हमारा सॉइल है। यानी सॉइल यानी धरती का है ना, वैसे जहां पे बीज भी बोया जाता है, वो उगता भी, अंकुर फूटता है, वो उगता है, इट जर्मिनेट्स, इट ग्रोज, इट फ्लरिशेज, इट हैज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, and then it is recycled again, the seeds are falling. So this is like the ground on which everything stands. Am I making sense to you? Jasmine, you can audio answer me if you can. हाँ, Yeah, yeah, स्वाति, yes, या yeah. राइट। Mm, तो mm. स्वाति बरोबर बोलते हैं मी। तो हमारा Oh, जो हमारा ग्राउंड है, जो बेसिक हमारा है, जो फाउंडेशन जिसको हम बोलेंगे, जिस पर हमारी जिंदगी, हम खुद खड़े हैं, हमारे अनेक अस्तित्व है, अलग अलग रूप, अलग अलग फॉर्म में हम यहाँ पे आते हैं। और ये जो हमारा अस्तित्व है, ये उसका आधार ही हमारा कॉन्शियसनेस है। तो अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, ये बॉटम लाइन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, कि अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दुनिया भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, जगत भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट factual ground, logical thing that we have to recognize and we have to accept. अब उसके बाद हमारा चेतना, हमारी चेतना जो है, चैतन्य जो है, जो हमारा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस है, इसको एक गति है। और जो भी कुछ हमारे अनुभव में आता है, वो इस कॉन्शियसनेस में से ही आता है। बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, सारा अनुभव, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि,
ये ग्रहण करते हैं और उसको कहाँ पे रखते हैं ग्रहण करने के बाद? हमारे चेतना में, हमारे कॉन्शियसनेस में, हर चीज वहां पे होती है। सो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, दैट इज हु वी आर, एज सिंपल एज दैट। हु आर वी? दैट इज हु वी आर। या तो हमें जागृत अवस्था में अनुभव होता है, या तो हमें स्वप्न अवस्था में अनुभव होता है, और या तो हमें सुषुप्ति का अनुभव है। ये तीन छोड़ के और कौन सा अनुभव है? और अगर ये तीनों में हमारी चेतना जागृत हो गई, अगर हमारा चैतन्य ये तीनों अवस्था में, अगर वो पूरी तरह से, अगर हम स्वप्न में भी जागृत है, अगर हम सुषुप्त में भी जागृत है, हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में भी अगर हम कॉन्शियस रहे, तीनों अवस्था का अगर हम अनुभव ले सके, तो फिर हम कहेंगे हम सुपर कॉन्शियस है, निरुद्ध है। Where the flow of consciousness is unbroken, हाँ, कहीं भी टूटा नहीं है, उसका बहाव जो है वो बिना किसी रुकावट के चल रहा है, तो हम सुपर कॉन्शियस है, जिसको हम शास्त्रों में समाधि भी कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं, समापत्ति भी कहते हैं। राइट? तो ये बात को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगा कि ये बेसिक है। इसके ऊपर अब हम सब समझेंगे। फिर क्या होता है? जब हम जागृत है और इस दुनिया का अनुभव ले रहे हैं, तो हमें लगता है वही वही हमारी सच्चाई है, वही हमारा सत्य है, वही हमारी रियलिटी है। लेकिन जैसे जैसे खुद को जानते हैं, जैसे जैसे अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे शब्द प्रमाण लेते हैं, हाँ, अनुमान करते हैं, ये सारे प्रमाणों का उपयोग करते हैं हम, तो ध्यान में आता है कि नहीं भाई, स्वप्नावस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली सेज स्पीक्स में हमने जाना कि स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेज स्पीक्स में हमने ये जाना कि अनकॉन्शियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स शास्त्र में भी हम कहते हैं कि सुषुप्त अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पे शेठ ने कारण दूसरे दिए और शास्त्र ने दिए हुए कारण अलग है। शास्त्र कहता है कि सुषुप्त अवस्था में, अनकॉन्शियस स्टेट में, हमारी चेतना आत्मा के निकट होती है, आत्मा के बिल्कुल पास होती है। और इसलिए जब हम जगते हैं, उठते हैं, हमें बहुत फ्रेश फील होता है। क्यों? हमने आत्मशक्ति ग्रहण की है। शेठ ने कहा, जो भी कुछ तुम्हारे साथ होता है, आत्मा जब कॉन्शियसनेस के माध्यम से, आत्मा जब चेतना के माध्यम से, सोल कॉन्शियसनेस के माध्यम से जब कुछ अनुभव करने के लिए गतिशील होता है, तो सबसे पहले अनकॉन्शियस स्टेट में है। और वहां पे बहुत कुछ ज्ञान है। जहां पे भी चेतना है, जहां पे भी लाइट है, वहां पे नॉलेज होगा ही होगा, इतना तो हम समझ ही गए हैं। तो वहां पे ज्ञान है। तो हमारे सुषुप्त को, हमारे अनकॉन्शियस बीइंग को, वो सर्वज्ञानी है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान हमारे ईगो आइडेंटिटी तक कैसे पहुंचा है? तो अगली अवस्था जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है स्वप्न अवस्था, या जिसको सबकॉन्शियस कह लो। तो वो जो गति है अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आती है। लेकिन अनकॉन्शियस में का जो ज्ञान था, वो हमको समझ में आए, इसलिए वो रूप बदल कर व्यक्त होता है सबकॉन्शियस में। The forms, the shapes, the symbolism changes from the unconscious into the subconscious. The symbolism of unconscious is different from the symbolism of the subconscious. और सबकॉन्शियस में जो है, वो हमें, हमारे ईगो को, हमारे पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तिमत्व को समझ में आए, इसलिए स्वप्न
अपने आप को और भी अलग रूप में प्रेजेंट करता है। ये दिशा है हमारे चेतना की, आत्मा से लेके जागृत तक की दिशा। राइट। लेकिन अगर हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो हमें वो पता ही नहीं चलेगा, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज तक हमने उल्टा अभ्यास किया। हमने जागृत को पहले समझा। हाँ, हमने यानी खास करके ये ग्रुप के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो बरसों से हम अभ्यास कर रहे हैं। पहले हमने कॉन्शियसनेस को अच्छी तरह से अभ्यासा, फिर हमने सबकॉन्शियस को, स्वप्न अवस्था को अच्छी तरह से अभ्यासा, फिर हमने अनकॉन्शियस को अच्छी तरह से अभ्यासा। मेडिटेशन करते हैं, ध्यान ध्यान और निरुद्ध अवस्था कुछ क्षणों के लिए, पर हम रोज ही उसका अनुभव लेते हैं। और इसलिए हमें ये चारों अवस्था मान्य है। सही है ना? सच बात है कि नहीं? राइट। सो दिस इज हु वी आर। These states of consciousness is who we are, because all our experiences are within these three states. There is nothing more than that. There is nothing more to it. All right. Everything that we need to understand, जो भी समझने की जरूरत है, वो ये तीन अवस्था को बस हमने समझने की जरूरत है। जागृत। अच्छा, अभी कुछ क्लास के पहले चर्चा हो रही थी, तभी मैंने बोला सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को भी छोड़ देते हैं, उसका वर्गीकरण हटा देते हैं और दोनों को निद्रा में डाल देते हैं। निद्रा अवस्था। तो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दो ही अवस्था अगर हम बना लें, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम बना ले तो हमें ये दोनों अवस्थाओं को समझने की जरूरत है। तो देख रहे हैं हम लास्ट जो भी हम तीन चार अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें इसी की बातें हो रही है, कॉन्शियसनेस की ही बातें हो रही है। इसकी गहराई में हम उतरते जा रहे हैं। ऑल राइट, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल फाइंड इवन मोर डेप्थ विथ दिस बुक ऑफ शेत, द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी। यही तो हमारी पर्सनल रियलिटी है। एक ये जो, क्वेश्चन है। जी जी, एक यहाँ मैं अभी बोला ना कि सबकॉन्शियस में एक सिंबल अलग आता है टू मेक अस अंडरस्टैंड। अनकॉन्शियस में वो कुछ और होता है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए ड्रीम थ्रू सबकॉन्शियस में सिंबल बदल जाता है। बिल्कुल। तो मैं वो अगर अगर सेम ही सिंबल हो, हम्म। सेम ही चीज, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारे विचार और हमारी भावनाएं और हमारी स्पेशली हमारी मान्यताएं आड़ आती है। आई टेल यू, हम किस चीज को मान कर चल रहे हैं जिंदगी को, अगर हम देख रहे हैं, जिंदगी का अनुभव कर रहे हैं, तो देख, एक बेसिक ग्राउंड रूल है, टाइम एंड स्पेस। जबकि हम बराबर। सब जानते हैं कि ये एक इल्यूशन है, देर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम एंड देर इज नथिंग कॉल्ड एज स्पेस। हम्म। बट विदाउट those parameters, our brain is unable to understand anything, यस, आई गॉट। right? हम्म। And हम्म। therefore अगर अनकॉन्शियस का सिंबोलिज्म ही सबकॉन्शियस के सिंबोलिज्म में आ जाएगा, ड्रीम स्टेट में या तो कॉन्शियस में, हम नहीं पहचानेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को इतना ही ज्ञात है। ब्रेन इज अ लिमिटेड ऑर्गन, ब्रेन हम्म। कैन डू ओनली सो मच, हम्म। right? So if it is not in your experience, your brain will not recognize it. Like I say a simple thing sometimes to clients, कि अगर आपने जिंदगी में रेड कलर, आपको पता ही नहीं है कि लाल नाम का भी एक रंग होता है। जैसे हमको सप्त रंग है मालूम है, उसके इन बिटवीन रंग भी मालूम है, लेकिन मैं कुछ और ही शब्द बना के कुछ और भी रंग बोल दूं, नहीं पहचानेंगे ये कौन सा रंग होता है, मैंने तो कभी नहीं सुना। बराबर। सो वी आर लिमिटेड बाय ब्रेन यस, we are एंड दैट्स limited by the body, we are limited by the mind, we are limited by our intellect, not intelligence, intellect. We are limited by our brain.
बट, हम्म, बट कैपिटल लेटर में BUT, बट we हम्म, are not limited in our consciousness, हम्म, because in the conscious there is consciousness, in the dream state there is consciousness, in the deep sleep state also there is consciousness. yeah, None of the states exist without the consciousness. तो हम्म, हमारा पूरा आध्यात्मिक अभ्यास हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम समझे, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट माई इंटेलेक्ट, आई एम नॉट माई ईगो, आई एम अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, सत हम्म, चित, दैट इज हु आई एम। yeah, या तो पूरे हम्म, आध्यात्मिक अभ्यास की वजह ही ये है कि इतना हम्म, अभ्यास करने के बाद, इतना मेडिटेशंस करने के बाद हम आज भी कॉन्शियसनेस को जान नहीं सके हैं। आज भी हम्म, अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस को अनुभव नहीं कर सके हैं। कैसे कह सकती हूं मैं ये कि हमने अनऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं लिया है? इसलिए क्योंकि आज भी हम कभी सुख कभी दुख का अनुभव ले रहे हैं। हम्म, If we enter into the river of the continuous flow of consciousness, these duality, ये द्वैत जो है ऑफ पेन एंड प्लेजर खत्म हो जाएगा। हम्म, और ये अगर खत्म हो गया तो आनंद सच्चित में जुड़ जाएगा, एंड देन विल बी सच्चितानंद, and there will हम्म, be no more dvaita, we will be in advaita। कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब ही होता है अद्वैत। हम्म, got it. कितना मस्त लगता है ना सब सुनने को। But it is so difficult. हाँ, जर्नी में हम लोग कहाँ पे खड़े हैं वो ही नहीं मालूम। हाँ। Where we are. It all sounds so wonderful and so lovely एटलीस्ट word। वो बोलते हैं ना कि पेपर लीक हो गया है। हमको बिल मालूम है, आंसर्स मालूम है, सब मान कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी लिख नहीं पा हाँ, रहे। वही तो। हाँ, so true. Yeah. So, friends, this is what I wanted you to understand about who we are. Because if we understand who we are, then we have to understand the different aspects of ourselves. कोई भी घर जो बनता है, दीवारें होती है, खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं, छत होता है, जमीन होती है। रहने वाला न खिड़की है, न दरवाजा है, न जमीन है, न छत है। मालिक खिड़की है नहीं, वैसे ही रहने वाला हमारी आत्मा है। इस शरीर के घर के अंदर आत्मा रह रहा है, यानी शरीर यानी आत्मा है? बिल्कुल भी नहीं। मन यानी आत्मा, खिड़की यानी आत्मा? बिल्कुल भी नहीं। बुद्धि यानी आत्मा, ये जो फ्लोरिंग है तुम्हारा, ये यानी आत्मा? बिल्कुल भी नहीं। जो आत्मा है ये सारी चीजों से अलग है, भिन्न है। ये भी एक क्लैरिटी यहाँ पे दे दूं। कॉन्शियसनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोल, कॉन्शियसनेस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल। हम्म, आत्मा अलग और ये सच्चित हमारा चैतन्य अलग। हम्म, चैतन्य आत्मा का साधन है। हाँ, लेकिन टेलर को अगर कोई कुर्ता बनाना है, कोई शर्ट बनाना है, तो कपड़ा तो लेना होगा ना। तो वो क्या करता है, एक कपड़ा लेता है, फिर उसको काट छाट के सीता है, बदलता है, बटन लगाता है, सजाता है, जो भी है। तो ये कॉन्शियसनेस है ना, हमारा वो कपड़ा है। और हम्म, फिर इस पर सब कुछ हमारा खड़ा होता है, इसमें से सब कुछ तैयार होता है। ठीक है? yes, ऑल राइट। yes. आई होप यू ऑल एंजॉयड, और आई होप इट गिव यू अ लिटिल मोर क्लैरिटी दिस No, एक्सप्लेनेशन। no, अभी हुआ क्लियर, क्लियर हाँ, हुआ। हाँ, ग्रेट।
क्योंकि आज भी मुझे जो भी कुछ दिखता है ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कितना वियर्ड है, ऐसा कैसे, लाइक देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन माय प्रेजेंट लाइफ और ये सब मुझे क्या दिखता है। करेक्ट, करेक्ट। तो कुछ भी ऐसा हंसी आती है, कभी गुस्सा भी आता है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, लाइक कभी कभी मैं इतना बुरी तरह से अपने आप को, मतलब पॉवर्टी, वो सब मेरे, मतलब मैं प्रेजेंट लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो मुझे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस ये सब क्या दिखा रहा है, हम्म। कुछ वियर्ड दिखता है कभी कभी। करेक्ट। तो हाँ। ये जो तो दिखने की बात जसविन जी कर रही है ना, ये देखो दो जगह पे हमको अलग दिखता है। ये जो कभी कभी दिखता है की बात कर रही है, एक है स्वप्न में और दूसरा है मेडिटेशन में। सो मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस जिसको हम कहते हैं, और मेडिटेशन में जो भी दिखता है, ये बहुत ज्यादातर हमारे अनकॉन्शियस से ऊपर आया हुआ होता है। और हम्म सपने में जो भी दिखता है वो हमारे सबकॉन्शियस में का जो भी हमारे पिछले अनुभव जो हुए हैं उसमें से वो आया हुआ होता है। या सो हम्म इवन इन ये जो देखना है, ये देखना अलग अलग स्तर पे होता है। और फिर वो हम्म सिंबोलिज्म हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर कहते हैं अरे ये क्या वियर्ड देख लिया, ये ऐसा क्या देख लिया। राइट। सो वी हैव टू, अभी क्या हो रहा है कि हम हिस्से हिस्से में खुद को समझ रहे हैं। हाँ, अभी सांख्य हो रहा है हमारा, और बाद में सब एक साथ जोड़ जाएगा, तब योग हो जाएगा। ऑलराइट, देखो हमारे ऋषि मुनि कितने ग्रेट थे कि उन्होंने जोड़ दर्शन ही दे दिया। टुकड़े करो, हर चीज को समझो सांख्य, और अब सबको जोड़ दो योग, हो गया। एंड इट इज डन। राइट। ऑलराइट, चलो लेट्स कम टू चैप्टर 1। विथ ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग इन द बैकग्राउंड, चैप्टर 1, द लिविंग पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। अगेन मैं बहुत कुछ एडिट कर करके जो रेलेवेंट हिस्से हैं कुछ अपने शब्दों में समझा दूंगी, और जो उनके शब्द जो बहुत ही सुंदर है वो उतना हिस्सा मैं पढ़ लूंगी। ऑलराइट। तो वी आर ऑन पेज नंबर 2, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट पेज, द लिविंग पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड ग्रोज विद इन द माइंड. The world as it appears to you is like a three-dimensional painting in which each individual takes a hand. Each color, each line that appears within it has first been painted within a mind, and only then does it materialize without, यानी within होने के बाद, without in होने के बाद out। तो कल ये बात की थी हमने कि ये दुनिया जो है ना, जो हमें दिख रही है, ये दुनिया प्रकृति इंक्लूडेड, हाँ, ये आदि भौतिक इंक्लूडेड इसमें, ये सब हमने निर्माण किया है। हम यानी जीवात्मा, जितने भी जीवात्मा है, सब ने मिलकर अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को हमने बनाया है। सबका इसमें हिस्सा है, सबका इसमें हाथ है। हर रंग, हर लाइन पहले हमारे दिमाग में आती है, और उसके बाद में वो बाहर निर्माण होती है। इन दिस केस हाउएवर, द आर्टिस्ट themselves आर अ पोर्शन ऑफ द पेंटिंग एंड अपीयर विद इन इट। जैसे देखो, जो पेंटर होता है ना, उसके दिमाग में चित्र होता है, और फिर जो उसके दिमाग में है वो कैनवस पे पेंट कर डालता है ना। थ्री डायमेंशनल पेंट वो बना देता है, जहां पे उसके दिमाग में जो दिख रहा है वो बाहर निकलता है। अब बिल्कुल वैसा ही हम करते हैं। एक फर्क है, वो फर्क ये है कि हम खुद को भी उसमें डालते हैं, खुद को हम उस पेंटिंग का हिस्सा बनाते हैं, और उसके अंदर हम दिखते हैं। देर इज नो इफेक्ट इन द एक्सटीरियर वर्ल्ड दैट डज नॉट स्प्रिंग फ्रॉम एन इनर सोर्स। ये बाहर की दुनिया है, ये जो जगत है, ये जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका स्रोत या जिसका सोर्स अंदर नहीं है। जो भी कुछ बाहर आया है, अंदर से ही आया है। देर इज नो मोशन दैट डज नॉट फर्स्ट अकर विद इन द माइंड। देखो हम हर चीज को गति कहते हैं। हाँ, ये दुनिया भी गति में है। ये गति पहले दिमाग में शुरू हुई,
तब जाके वो बाहर भी निकली। द ग्रेट क्रिएटिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज योर हेरिटेज। और ये ही हमारी संपत्ति है, यही हमारी धन दौलत है। क्या? हमारी क्षमता। किस चीज की? निर्माण करने की, निर्मित की क्षमता जो है, यही हमारा धन है, यही हमारी, मतलब पूर्वज जो हमारे रख के जाते हैं ना हमारे लिए, क्या कहते हैं उसको? अजून काय शब्द आहे का त्याला? हेरिटेज म्हणतो आपण त्याला। वारसा। वारसा। यस। हाँ, यही वारसा है जो हमको मिला है। All manner of insects, birds, and beasts cooperate in this venture, producing the natural environment. तो ये जो बाहर की प्रकृति है, ये दुनिया का जो भी एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट बनाने में हर कीड़ा मकोड़ा, हर पक्षी प्राणी, सबने हिस्सा लिया है। हर जीवात्मा ने हिस्सा लिया है। दिस इज एज नॉर्मल एंड इनएविटेबल एज द फैक्ट दैट योर ब्रेथ कॉजेज अ मिस्ट इन टू फॉर्म ऑन ग्लास इफ यू ब्रीथ अपॉन इट। ये उतना ही सच है जितना कि अगर तुम्हारी सांसें किसी आईने पे, किसी कांच के टुकड़े पे जब तुम सांस लेते हो, तो वहां पे एक स्टीम फॉर्म होती है ना। तो वो जैसे, जितना वो सत्य है, उतना ही ये भी सच है कि हम सबने मिलकर इस दुनिया को बनाया है। अच्छी बुरी, ये युग वो युग, जो भी आप जैसे भी आप इस दुनिया को समझो, बनाया तो हमने ही है। Feelings and emotions emerge into reality in certain specific way। तो ये जो गति से, ये जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी, ये जो दुनिया बनाने की, इसका एक बाई प्रोडक्ट है हमारे विचार और हमारी भावनाएं। ऑल कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द वर्ल्ड राइजिंग आउट ऑफ द फीलिंग टोन। इट इज द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट योर कॉन्शियसनेस इज। देखो, जहां कॉन्शियसनेस है वहां पे अम, ये भी है, भावना जिसको हम कहते हैं, फीलिंग जिसको हम कहते हैं, संवेदना। या दैट इज द वर्ड। हाँ, इफ देर इज अ स्टिमुलस देन देर हैज टू बी अ फीलिंग। सो इफ देर इज इन अ मूवमेंट देर इज गॉट टू बी अ फीलिंग। अगर कॉन्शियसनेस है तो उसके साथ संवेदना भी होती है। सो द फीलिंग इज ऑलवेज देयर। राइट। थॉट्स अपीयर ग्रोइंग ऑन द बेड ऑलरेडी लेड। जैसे मैंने कहा, ग्राउंड क्या है हमारा, आधार क्या है? हमारा चेतना। इस चेतना पे विचार उठते हैं, इस चेतना पे भावनाएं महसूस होती है। जो भी कुछ होता है इस कॉन्शियसनेस पे, इस चेतना पे होता है। द बॉडी ऑफ द अर्थ। उसके बाद में उन्होंने ये भी समझाया है कि ये जो ऋतु है, ये ऋतु भी जो है, ये जो हमें महसूस होता था बहुत ही पुराने काल में, लाइक मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब हमने ये जीवात्मा के रूप में ये दुनिया बनानी शुरू की, तब साथ में हमारे भावनाओं के हिसाब से हमने ऋतु भी बनाए। येतंय का लक्षात? इथे त्यांचं म्हणणं आहे की अख्खीची अख्खी प्रकृती सगळ्या जीवात्मानी मिळून स्वतः निर्माण केलेली आहे। आणि जिओलॉजिकल स्टडी जर आपण बघितलं तर आईस एज आधी होता, बरोबर आहे? हे सगळे वेगळे वेगळे एजेस झालेले आहेत। तो जीवात्मा जो अलग अलग जीवात्मा है, सबने मिलकर, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, फंगस बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्राणी हो, पक्षी हो, इंसान हो, आदि मानव हो, जो भी प्राचीन काल से, जब से हमने निर्मिति शुरू की है, सिंस कॉन्शियसनेस हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग, एक चीज हमेशा तैयार होती गई है साथ में, और वो है हमारी संवेदना, हमारी भावना, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स। तो जैसे जैसे निर्मिति होती गई, वैसे वैसे अलग अलग भावनाएं भी तैयार होते गए। उन्हीं वो जो बेसिक भावनाएं थी ना,
वो जो प्योर इमोशंस थे, उन्हीं इमोशंस से ऋतु भी बने, उन्हीं इमोशंस से त्रिगुण गतिशील हुए, इन्हीं इमोशन से ये जो पंच महाभूत है, इसमें एक एक चीज कंबाइन होने लगी, एक एक चीज एस्टैब्लिश होने लगी, स्थापित होने लगी। यहाँ पे देखो, ये हम सब जानते हैं कि पंच महाभूत है, त्रिगुण है, सत्व रज तम जो है, ये पंच महाभूत को गतिशील बनाते हैं, वगैरह वगैरह, ये हम सब जानते हैं। अलग बात ये है, यहाँ पे शेत कह रहे हैं, हमने ये किया है एज कॉन्शियसनेस, दिस इज अवर क्रिएशन, ये ब्रह्मांड हमने निर्माण किया है। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, उसी में हमारे थॉट्स अपीयर होते हैं, ठीक है, उसी में ऋतुओं की रिदम बैठती है। हम कहते हैं ना, पिंड और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निर्माण जैसे हो रहा है, वो पिंड के अंदर जो महसूस हो रहा है, वही बाहर भी हम तैयार करते चले गए, वही बाहर भी हम बनाते चले गए। हाँ, तभी हम अज्ञानी नहीं थे। हमें पता था हमारे अंदर पृथ्वी महाभूत कहाँ है, जल महाभूत कहाँ है, राइट। इंट्यूटिवली हम ये बातों को जानते थे, टेलीपैथिकली आप कह लो, इंट्यूटिवली हम इन बातों को जानते थे, और उस ज्ञान से हम क्रिएट करते चले गए। अभी हमको कैसे लगता है ये क्रिएशन सही है और इंट्यूशन कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया सच है और अंदर की शक्तियां कुछ भी नहीं है, राइट। हम कौन सी चीज को सच, ट्रू एंड अनट्रू मानते हैं, थोड़ा इसका विचार करें। Okay, these ancient aspects lie now deeply buried in the psyches of all species. जितने भी जीवात्मा हैं, सबके अंदर ये ज्ञान है कि कैसे हम इस ब्रह्मांड के निर्माता बने, कैसे हमने हर चीज बनाई। ये ज्ञान हर जीवात्मा के अंदर है, and from them the individual patterns, the specific blueprints of new differentiations emerge. और जो विविधता जो है ना, ये विविधता उसी में से, वो जो अलग अलग रिदम हम तैयार करते गए, उसमें से ही ये विविधता तैयार हुई है। द बॉडी ऑफ द अर्थ, बहुत ही गहरी बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान से सुनो। द बॉडी ऑफ द अर्थ कैन बी सेड टू हैव इट्स ओन सोल और माइंड, विच एवर टर्म यू प्रिफर। तो ये पृथ्वी का जो अंग है, द बॉडी ऑफ द अर्थ, उसको अपना खुद की एक आत्मा है, या खुद का एक उसकी चेतना है कह लो, या उसकी खुद का एक मन है कह लो। सो पृथ्वी को अपना खुद का कॉन्शियसनेस है, ठीक है। यूजिंग दिस एनालॉजी, द माउंटेन्स एंड ओशंस, द वैलीज एंड रिवर्स एंड ऑल नेचुरल फिनोमिना स्प्रिंग फ्रॉम द अर्थ्स सोल। तो ये जो पृथ्वी की आत्मा जो है, इस आत्मा में से ही नदियां, समुंदर, सागर, ये पहाड़े, ये खाइयां, सब कुछ उस पृथ्वी के अंत आत्मा में से निर्माण हुआ है, उभरा है, हम कहेंगे। आर यू गेटिंग, आर यू विथ मी? हाँ, येतंय लक्षात, राइट? हाँ, सो everything comes from this earth soul, as all events and all manufactured objects appear from the inner mind or soul of the mankind. पृथ्वी की आत्मा में से ये प्रकृति निर्माण हो गई, वैसे ही हमारी आत्मा में से ये जो चीज वस्तुएं हैं ना, ये सब कुछ हमने निर्माण किया है। चाहे वो ये पेंसिल हो, चाहे वो ये किताब हो, ये इंटरनेट हो, ये लैपटॉप हो, कुछ भी। वैसे मेरी पेंसिल उड़ गई। ओके, ऑलराइट, एवरीथिंग मिल गई। सो all of it has come from the inner mind, from the soul of the earth, all right, from the soul of mankind.
The inner world of each man and woman is connected with the inner world of the earth. अब देखो, हमारी आत्मा, हर पुरुष, हर स्त्री, हर जीवात्मा, हर व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी के आत्मा के साथ जुड़ी हुई है. आलो जे पिंडी ते ब्रह्मांडीवर. हाँ, it is connected to the inner world of the earth. The spirit becomes flesh. आत्मा ही शरीर का रूप लेती है. Part of each individual soul then is intimately connected with what we will call the world soul or the soul of the earth. सीता मैया याद आई? हम सब सीता मैया है. हर स्त्री, हर पुरुष, हर जीवात्मा, हमारी आत्मा पृथ्वी की आत्मा से बिल्कुल जुड़ी हुई है. हम मगाचं वाक्य परत रिपीट करा ना. इनर वर्ल्ड ऑफ कनेक्टेड टू इनर वर्ल्ड. काय 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 बोलली? तुम्ही इनर वर्ल्ड ऑफ कनेक्टेड टू इनर वर्ल्ड म्हटलात ना. ते इनर दोन्ही वर्ल्ड शब्द ऑफ us, of man, is connected to the inner world of earth, पृथ्वी. मॅनकाइंड म्हणू शकतो आपण. इनर वर्ल्ड ऑफ मॅनकाइंड इज कनेक्टेड टू इनर वर्ल्ड, इनर म्हणजे इनर वर्ल्ड म्हणजे काय? आत्मा. So the soul of the mankind is connected to the soul of the earth. Yeah. So part of each individual soul then is intimately connected with what we will call the world soul. तो ये पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कहाँ है? पृथ्वी तत्व के भीतर. सब कुछ उस तत्व से ही उभरा है. देखो, हाँ, आई एम वेटिंग फॉर यू टू काउंटर मी विथ व्हॉट वी हॅव स्टडीड प्रिव्हियसली. आधी जो अभ्यास केलेला आहे, ओके, आपण प्रकृती विचार मध्ये जो अभ्यास केलेला आहे, आकाश, अग्नी, वायू, जल, आकाश, वायू, अग्नी, जल, पृथ्वी. हा, आणि हा जो विचार इकडे ते म्हणतायत, तो आत्मा जो है हमारी, ये हमारे पृथ्वी की आत्मा से जुड़ी हुई है. द स्मॉलेस्ट ब्लेड ऑफ ग्रास और फ्लावर इज अवेयर ऑफ दिस कनेक्शन and without reasoning comprehends its position, its uniqueness and its source of vitality. हर तिनका, हर तिनका, हर फूल ये जानता है कि उसका स्रोत पृथ्वी के अंदर है. वो अगर अस्तित्व में है, क्योंकि वो पृथ्वी की आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अस्तित्व में है. और इसके लिए उसे सोचना, चिंतन, मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यास कुछ नहीं करना पड़ता. आपसुक म्हणतो ना, त्यांना आपसुक माहिती आहे की आपण पृथ्वीच्या आत्माशी जुळलेलो आहोत आणि त्याच्यातूनच आपण निघालेलो आहोत. और इसलिए वो अपने स्वभाव में रहता है. वो कभी पूछता नहीं मैं लाल रंग का फूल क्यों हूं, अरे मुझे तो नीला होना था. वो कभी ये सोचता नहीं कि अरे बाकी सब लोग से मैं कितना श्रेष्ठ हूं, क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉन्शियसनेस है, थिंकिंग नहीं है, थॉट्स नहीं है. और कॉन्शियसनेस से, चेतना से वो महसूस करता है किस तरह से वो पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के आत्मा से जुड़ा हुआ है. The source of its vitality, right? The atoms and molecules that compose all objects, all को अंडरलाइन किया है. सजीव, निर्जीव, आपको जो समझना है, हर चीज, वस्तु, उसके कण कण, whether it is the body of a person, a table, a stone or a frog, from know the great
passive thirst of creativity that lies beneath their own existence and upon which their individuality floats distinct, clear, and unassailable. हर पेड़, हर पौधा, हर टेबल, हर चम्मच, हर कुर्सी, हर हर प्राणी, हर पक्षी, हर वृक्ष, हर तिनका, हर फूल, हर गुलाब, हर व्यक्ति भी ये जानता है कि पैरों तले जमीन है, ये नहीं होती तो मैं खड़ा नहीं होता। मेरी आत्मा इस पृथ्वी के गर्भ से जुड़ी है, इस पृथ्वी की आत्मा से जुड़ी है। अगर ये जुड़ा नहीं होता तो मैं नहीं होता। सबको पता है, डिस्टिंक्ट है, क्लियर है। So does the human individual rise up in victorious distinctiveness from the ancient and yet ever new fountain of its own soul. हम प्राचीन है, हमारी कॉन्शियसनेस पता नहीं कब हम पहले शायद कोई फंगस के या बैक्टीरिया के रूप में आए होंगे, फिर उसके बाद में शायद हमने कोई जल प्राणी का अवतार लिया होगा, और फिर शायद हम कोई पेड़ पौधा बने होंगे, फिर शायद हमने अनेक जन्म अलग अलग प्राणियों में बिताए होंगे, और मनुष्य के असंख्य जीवन हम जीते आ रही है। ये प्राचीन ज्ञान हमारे अंदर है कि हम अस्तित्व में कब और कैसे आए, ये हम सब जानते हैं। और उसी ज्ञान में से हर जन्म हम कुछ अलग बनते हैं, हम कुछ खास होते हैं, हम कुछ डिस्टिंक्ट, हमारी अस्तित्व होती है, पर्सनालिटीज होती है। कितने अलग अलग जिंदगियां हम जीते हैं, कभी राजा कभी रंक, हाँ, कभी रानी कभी वेश्या, कभी गरीब कभी अमीर अमीर, कभी ज्ञानी कभी बिल्कुल अज्ञानी, कभी बहुत ही बुद्धिमान और कभी कभी बिल्कुल मंद बुद्धि। कितने रूप हम लेते हैं। ये जो हमारी यूनिकनेस है, ये जो हमारी खास बात है, हर एक के अंदर इसका ज्ञान है कि हमारी खासियत जो है, ये हमारे उस कॉन्शियसनेस के जो वो जो प्राचीन ज्ञान है हमारे अंदर कि पृथ्वी के आत्मा से हम उभरे हैं, इस ज्ञान से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। वही हमारा स्रोत है, वही हमारा सोर्स है। राइट? सो so does the human individual rise up in victorious distinctiveness from the ancient and yet ever new fountain of its own soul. The self rises from unknowing into knowing, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अविद्या से विद्या की तरफ। हमारी गति हमेशा अज्ञान से ज्ञान की तरफ होगी, अननोइंग टू नोइंग, कॉन्स्टेंटली सरप्राइजिंग इटसेल्फ। और फिर हमें, अरे मुझे ये तो बात हमेशा पता थी, सामने था मुझे दिखा नहीं, हाँ, ये हमको महसूस होता है। As you read these sentences, for example, some of your knowledge is conscious knowing and is instantly available. Some of it is unconscious, but even the unconscious knowledge is knowing in its own unknowing. तो अभी आप सुन रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, आपके मन में विचार चल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं, ज्ञात है, ओके, और कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे अज्ञात से उभरा है। लेकिन हमारा अज्ञान का ज्ञान हमें है। आ रही है बात समझ में? हमारे ज्ञान का ज्ञान तो हमें है, लेकिन हमारे अज्ञान का ज्ञान भी हमें है। राइट? सो यू ऑलवेज नो what you are doing even when you do not realize it. तुम्हारा ध्यान शायद नहीं होगा, पर हर पल,
हर क्षण तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हम नहीं होते। द कॉन्शियसनेस इज continuously present. It is never ever absent. Your eyes knows it sees though it cannot see itself. ये हमारे उपनिषद में ये उदाहरण, ये उपमा हमारे उपनिषदों में भी दी है। आंखें दुनिया को देख सकती है, आंखें खुद को नहीं देख सकती। हम अपनी ही आंखों से अपनी आंख कैसे देखेंगे? राइट? सो योर आईज नोज, पर वो जानती है कि वो देख सकती है, कि दृष्टि उसकी शक्ति है। हाँ, तो ये वो जानता है, हमारी आंखें जानती है। योर आईज नोज इट सीज दो इट कैन नॉट सी इट सेल्फ एक्सेप्ट थ्रू द यूज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, अगर हमने आईना ले आए सामने तो हमारी आंखों से हम अपनी आंखें देखेंगे। लेकिन अगर आईना नहीं है, जैसे आईना नहीं है पर मेरे हाथ को मैं देख सकती हूँ, पर आंखें खुद को नहीं देख सकती। इन द सेम वे द वर्ल्ड एज यू सी इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू आर, अ रिफ्लेक्शन नॉट इन ग्लास बट इन अ थ्री डायमेंशनल रियलिटी। ये दुनिया वही है जो हम है। दिस वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम। What I am, who I am, will be exactly reflected outside. फर्क क्या है? जो उदाहरण हमने लिया, जो उपमा ली, उसमें और इसमें फर्क क्या है? देयर इज नो मिरर। जो बाहर का दिख रहा है वो थ्री डायमेंशनल है, 3D पिक्चर है, कोई आईना नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जैसे परम सत्य है, ये जो भी हमको लगता है वही ये दुनिया है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ये दुनिया है, जैसा हम महसूस करते हैं वैसी ये दुनिया है। कौन है इस दुनिया में? इस दुनिया में ऋतु है, दूसरे लोग हैं, चीज वस्तुएं हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है इस दुनिया में। ये सब हमारे अंदर जो है उसका एक रिफ्लेक्शन है। अगर मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में हूं, अगर मैं नैराश्य में हूं, तो दुनिया कैसे लगेगी मुझे? आइस एज। डायरेक्ट बर्फ की दुनिया बन जाएगी। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ, प्रेरित हूँ, खुश हूँ, आनंद में हूँ, तो ये दुनिया कैसी लगेगी? है ना? एक गुलाब का पेड़ है, मतलब पेड़ नहीं होता, गुलाब का क्या कहते हैं, छोटा श्रब है। अगर मैं निराश हूं, बुश कह लो, या अगर मैं निराश हूं तो मुझे कांटे दिखते हैं। अगर मैं खुश हूं तो मुझे वो सुंदर पत्तियों का आकार, उसका एजेस कैसे कट किए हुए होते हैं, और गुलाब का रंग जो भी है वो मुझे दिखेगा। ये दुनिया वही है जो हम है। हम कौन है? हम हमारे इंद्रिय है, हम हमारे विचार है, हम हमारी भावनाएं हैं, हम हमारी आंखें है। हाँ, सब कुछ हम, हमारे व्यक्तिमत्व है, हम हमारी मान्यताएं हैं, सब कुछ हम है। आई एम ऑल ऑफ इट। राइट? तो दिस सेंटेंस जो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, यू योर आईज eye knows it sees though it cannot see itself except through the reflection use of reflection. In the same way the world as you see it is a reflection of what you are, a reflection not in glass but in three dimensional reality. You project, तो हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखो, हम
बाहर जैसे दिखते हैं आईना में, अगर हम देख लेते तो सेम टू सेम दिखेंगे। तो हम जैसे हैं वैसे ही वो ही प्रोजेक्ट होगा। हाँ, मैं आईना के सामने खड़ी रह जाऊं और सुचित्रा वहां पे दिखे या स्वाति वहां पे दिखे, ऐसा तो नहीं होने वाला। राइट, ये कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हम हमारे वी प्रोजेक्ट यू प्रोजेक्ट योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस आउटवर्ड। हम हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी अपेक्षाएं हमारे अंदर से बाहर फेंकते हैं, यानी हम प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। देन यू परसीव देम एज द आउटसाइड रियलिटी। और फिर वही अपेक्षाएं, वही विचार और वही भावनाएं हमें दिखती है। तो वो आई कहाँ से? मेरे अंदर से ही आई है। Get the point? When it seems to you that others are observing you, you are actually observing yourself from the standpoint of your own projections. ये आदमी कितना बुरा है, ये औरत कितनी बदसूरत है। किसे देख रही हूं मैं? अपने अंदर की बुराई को देख रही हूं, अपने अंदर की बदसूरती को देख रही हूं। जो भी कुछ बाहर है वो अंदर का रिफ्लेक्शन है। चर्चा करायची म्हटलं तर खूप प्रत्येक आयुष्याच्या अनुभवाला या स्टँड पॉइंट वरनं आपण बघू शकतो। प्रत्येक अनुभव, हा, कोणी जन्माला आलं, कोणाचं मृत्यू झालं, माझ्या आतलं काय मेलं, हा प्रश्न येऊ शकतो की जो माझ्या बाहेरच्या अनुभवामध्ये आला। स्वतःला किती शिव्या घातल्या की बाहेरून मला कोणतरी शिवी घालतंय। हे सगळे प्रश्न आपल्याला हे मान्य नाही होणार, आपण ह्याला कबूल नाही करणार, कारण आपण काही वाईट थोडी आहोत, आपण काही मेलेले थोडी आहोत, आपण काही शिव्या देणारे थोडी आहोत। इगो आड येतो। तुमचं घर, तुमचं परिसर, तुमच्या ओळखीची लोक, तुम्ही जिथे राहताय तिकडचं वातावरण, तुमचं शहर, तुमचं पॉलिटिक्स, तुमचं इकॉनॉमिक्स, तुमचं फायनान्सेस, तुमचे रिलेशनशिप्स, तुमचे हेल्थ, तुमचे वेल्थ, कुठलीही गोष्ट बघा, आतलं रिफ्लेक्शन बाहेर पडलंय। वेरी डिफिकल्ट, या बहुत कंसंट्रेशन से, मेडिटेशन से में बैठ के अपने आप को बाहर देखना होगा। बहुत निडरता चाहिए, निर्भयता चाहिए खुद को देखने के लिए। उतने शूरवीर हम हैं क्या, ये पहला सवाल है। हमारी हर अंदर की बुरी चीज को बाहर देखना, क्या हम में वो ताकत है? क्या हम तैयार है? द पीसफुल वॉरियर, आर वी दैट पीसफुल वॉरियर, ready to see all the violence outside when it is actually a reflection of the violence inside? Everything. कधी वाटलं तर चर्चा करूया। All right. So when it seems to you that others are observing you, you are observing yourself from the standpoint of your own projections. You are the living picture of yourself. तुम्हारा, तुम्हारी जगत और तुम्हारा ईश्वर एग्जैक्टली वो है जो तुम हो। हाँ, जैसा तुम हो वैसा तुम्हारा सब कुछ है। यू आर द लिविंग पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। यू प्रोजेक्ट वॉट यू थिंक यू आर आउटवर्ड इन टू फ्लैश। योर फीलिंग्स, योर कॉन्शियस एंड योर अनकॉन्शियस थॉट्स ऑल ऑल्टर एंड फॉर्म योर फिजिकल इमेज। हमारे ही विचार और हमारे ही भावनाओं ने ये शरीर बनाया है।
हमारे और विचारों और भावनाओं का मटीरियलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन हमारा बॉडी है। दिस इज फेयरली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर चलो हम मान लेंगे, चलो हाँ ठीक है, मैंने जैसे सोचा, भाई मेरा बॉडी मैंने ही सिलेक्ट किया है, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ, जो भी आप समझना चाहो, लेकिन मेरा बॉडी मैंने सिलेक्ट किया, ये आप आसानी से मान लोगे। योर बॉडी डज नॉट जस्ट हैपन टू बी थिन और फैट, टॉल और शॉर्ट, healthy or ill. These characteristics are mental and are thrust outward to be by you upon your image. क्या आपने कभी देखा है अंदर से अलग महसूस होता है और आईने में देखते हैं तो कुछ अलग ही दिखता है? मतलब अपने दिल में जैसे अपनी आंखें बंद करके खुद को हम देखते हैं और आंखें खोल के खुद को आईने में देखते हैं, इसके बीच में बहुत ही गैप है, गैप होता है। हाँ, करके देख लो कि आप खुद को कैसे देख रहे हो, खुद को देखो, आपकी फोटो नहीं। या आईने में जो आपने देखा है वो नहीं, खुद को महसूस करो कि मेरा रूप कैसा है, रूप जिसको हम कहते हैं, फॉर्म, शेप। ओके, और फिर आईने के अंदर खोल के देखो मैच होता है कि नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता। हाँ, सो ये एक, दिस इज समथिंग टू एक्सपेरिमेंट विथ, राइट? सो इट इज नॉट इजी टू रियलाइज दैट योर, नहीं, योर फीलिंग्स, योर कॉन्शियस and unconscious thoughts all alter and form your physical image. All right, this is fairly easy for you to understand. um it is not as easy, urgent है बेटा, क्लास चालू है। हो हम टेलीफोन लो। It is not easy, not as easy, however, to realize that your feelings and thoughts form your exterior experience in the same way, or that the events that appear or happen to you are initiated by you within your mental and psychic inner environment. चलो एक मिनट को हम मान लेंगे कि हाँ, मैंने ही तो अपने बाल चुने हैं, मैंने ही तो अपनी आंखों का रंग चुना है, मैंने ही, मेरे डीएनए में होने दो, या मैंने ही अपने शरीर को बनाया है। लेकिन हमारे अनुभव में जो भी कुछ आता है ना, वो अनुभव मेरा ही प्रतीक है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है, ये हम मानने को तैयार नहीं है, खास करके बुरे अनुभव। हाँ, सो ये जो बाहर का वातावरण है, बाहर का एनवायरनमेंट है, इसको हम एक्सटीरियर एक्सपीरियंस को, बाहर के इवेंट्स को, जो हमने ही निर्माण किया है और हमने ही प्रोजेक्ट किया है, लेकिन हम उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। योर बॉडी डज नॉट जस्ट हैपन टू बी, ये पढ़ा मैंने, राइट? To be thin or fat, tall or short, healthy or ill. These characteristics are mental. I do not mean to be facetious, but you were not born yesterday. Your soul was not born yesterday in those terms, but before the annals of time, as you think of time. कितने प्राचीन हो तुम, तुम्हारी आत्मा इस जन्म में ही पैदा नहीं हुई है। हाँ, शरीर आया होगा, लेकिन आत्मा अति प्राचीन है। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वर योर्स एट बर्थ वर योर्स फॉर अ रीजन। हाँ, अभी यहाँ पे हमारा सब कर्म और कार्य कारण के सिद्धांत, ये सब कुछ यहाँ पे आराम से, आसानी से आप अप्लाई कर पाओगे। जो भी हम स्वभाव लेकर जन्म जन्म जब हम जन्म लिए, बाळाचे पाय पाळण्यात म्हणतो ना, जब हम पैदा हुए तभी हमने, जो भी गुणधर्म हमारे अंदर थे, वो क्या बिना वजह नहीं थे, किसी वजह से थे। द इनर सेल्फ चोज देम, हमारी आत्मा ने ही उन्हें चुना है। टू अ लार्ज एक्सटेंट द इनर सेल्फ कैन इवन नाउ ऑल्टर मेनी ऑफ देम। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हम सब के अनुभव में ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है, या काश ये ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हमारे अनुभव में ऐसी बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पे जिस आत्म शक्ति से
हमने ये जीवन चुना है, हमने हमारी कहानी चुनी है, वो कहानी हम जी रहे हैं, उसी कहानी में बदलाव भी हम ला सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति अब भी हमारे, वो सातत्य से हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हम किसी भी क्षण किसी भी चीज को बदल सकते हैं। Right? So, to a large extent, the inner self can even now alter many of them. You did not arrive at birth without a history. जब हम पैदा हुए तो बिना इतिहास के पैदा नहीं हुए हैं। जन्मते वक्त कुछ इतिहास था हमारा, जहां से हम आए हैं। Your individuality was always latent within your soul. हमारी जो अद्वैतता जो है, हम अद्वैत है, ये हमेशा ही सुप्त अवस्था में हमारे आत्मा में रहा है, ये ज्ञान। Right? And the history that is a part of you is written within unconscious memory that resides not only within your psyche, but is faithfully decoded in your genes and chromosomes and fulfilled in the blood that rushes through your veins. हमारा इतिहास जो है, ये हमारे स्मृति में है। कौन सी वाली? अज्ञात श्रुति नहीं, हमारी स्मृति जो अज्ञात है, अननोन, अनकॉन्शियस में सारा इतिहास है, उसका ज्ञान वहां पे है। उतना ही नहीं, हमारे डीएनए में हमारा इतिहास लिखा हुआ है, हमारे जीन्स में, हमारे क्रोमोसोम्स में भी इस इतिहास की नोंद म्हणतो ना आपण, इट इज रजिस्टर्ड ओवर देयर। Right? You are aware and alert and participating in many more realities than you know, as your soul expresses itself through you. ये बात हमने शेड स्पीक्स में उन्होंने बहुत डिटेल में समझाई थी कि हमारे अनेक अस्तित्व है, हम अनेक रियलिटीज में एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम जीते हैं। That consciousness of your usual daylight hours, the ego consciousness, rises up like a flower from the ground of the underneath, the unconscious bed of your own reality. Though you are not aware of it, this ego itself emerges, then falls back into that unconscious, from which another ego then rises and a new bloom from the springtime earth. हर जन्म, हर नया अस्तित्व हमारा इसी अनकॉन्शियस में से ही तो निकलता है, इसी कॉन्शियस में से ही तो हर जन्म हम नया नया रूप लेते हैं। हम नया नया रूप यानी ईगो आइडेंटिटी, न्यू ईगोज। यहाँ पे ईगो को अहंकार नहीं, यहाँ पे ईगो को अस्मिता, ऐसा समझना। तो हर अस्मि जो हमारा आता है, मैं हूं, मैं हूं, हर जन्म का जो अस्मि, हर रूप में जो अस्तित्व में आता है, वो इसी कॉन्शियसनेस में तो आता है। और इसलिए इसी कॉन्शियस, ये जो जमीन है, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, इस धरती के अंदर सारा ज्ञान है। ये जो अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस है हमारा, अनकॉन्शियस क्यों कह रहे हैं हम लोग इस कॉन्शियसनेस को? क्योंकि हमको याद नहीं है, इसलिए। लेकिन इतिहास पूरा वहां पर गवाह है। ऑलराइट? It is a part of the action of your being and consciousness, but as the eye cannot see its own shifting colors and expressions, as it is not aware that it lives and dies constantly, as its atomic structure changes, so you are not aware that the ego continually changes, dies and is reborn. हमारी आंखों पर कितने इमेजेस बदलते रहते हैं, अपने ही आंखों में बदलते हुए इमेजेस क्या हम देख सकते हैं बिना आईने के? क्या खुद को खुद देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बस बिल्कुल उसी तरह हर रूप में मैं ही हूं, पर हम जानते नहीं। हमको लगता है नहीं, ये वाली मैं अलग, ये वाली मैं अलग। जाने दो, ये मतलब अनेक जन्मों की बात।
इस जन्म की छोटी आरती अलग, वो शिशु जो थी वो अलग, वो जवान जो थी वो अलग, वो जो मैच्योर हुई वो अलग। हूं तो मैं ही, लेकिन हर एक मुझे अलग महसूस होता है। सो you do not have the same ego now that you had 5 years ago, but you are not aware of the change. 5 साल पहले जो मेरा ईगो था वो अभी ईगो नहीं रहा। 5 साल मेरे पहले जो अस्मिता थी वो सेम अस्मिता नहीं है। उसमें अंदर अनेक बदलाव आ गए हैं 5 सालों में। कितने बदलाव आए हैं उसके अंदर, लेकिन क्या मुझे सजगता है? नहीं है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। राइट। ईगो राइजेस आउट ऑफ व्हाट यू आर, इन अदर वर्ड्स। इस क्षण में जो मैं हूं, इस क्षण में जो मैं हूं, उसी में से मेरी अस्मिता उभरती है। मेरा ईगो खड़ा होता है या मेरा ईगो अस्तित्व में है। अगले क्षण में जब बदल गई तो मेरा ईगो भी बदल गया। ईगो आइडेंटिटी कह रही हूं मैं। हम्म, वो भी बदल गया। इट इज पार्ट ऑफ द एक्शन ऑफ योर बीइंग एंड कॉन्शियसनेस। हाँ, नहीं, ये मैंने पढ़ा। कॉन्स्टेंटली एटॉमिक, आंखों में भी जो सेल्स है ये मृत होती है, नई सेल्स आती है। क्या हमें महसूस होता है? हर 7 साल में शरीर का एक एक सेल बदल चुका है। आंखों का भी एक एक सेल बदल चुका है। क्या हमें पता चला? नहीं चला। हम्म? तो इसी तरह से हमारे अनेक अस्तित्व को हम अलग अलग समझते हैं। है तो मैं ही, ये हमें पता नहीं चलता। Physically, the structure of a cell retains its identity even while the matter that composes it is continually altered. हर पेशी में, हर कण कण में पंचमहाभूत है, हम सब जानते हैं। अब ये पंचमहाभूत के कॉम्पोजिशन बदलती रहती है। कभी जल तत्व ज्यादा, कभी पृथ्वी तत्व ज्यादा, कभी अग्नि ज्यादा। वो एक कण में कंटिन्यूसली बदलाव आते रहता है। राइट। सो द सेल रीबिल्ड्स इटसेल्फ इन लाइन विथ इट्स ओन पैटर्न ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन फिर भी हम खुद को मैं ही हूं ऐसा ही मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जो पहचान थी उस पहचान को वो कण नहीं छोड़ता, वो सेल नहीं छोड़ता, वो आइडेंटिटी धरे रखता है। The cell rebuilds itself in line with its own pattern of identity, yet is always a part of the emerging action, alive and responding even in the midst of its own multitudinous death. कितने बार पेशियां मरी है, कितनी बार नई उसने जगह ली है, नए पेशियां उभरी है, लेकिन वह वही है। राइट। सो आई थिंक, हाँ। तो ये जैसे हमारे शरीर का होता है कि कण कण बदलता है, हमें महसूस नहीं होता, वैसे ही हमारे मन के बारे में भी आगे बात होगी। बट आज के लिए इतना काफी है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। और नो, 1 minute, just give me, no, no. No, let me finish this. There's just 2 paragraphs. Let me finish it. So, just as it happens with our physical body, our psychological structures form to which various names are given. The names are meaningless, but the structures behind them are not. वैसे ही हमारी मानसिकता हर पल, हर क्षण, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हमारी मानसिकता बदलती रहती है। पर हमें नहीं लगता, हमें लगता नहीं भाई भाई मैं तो ऐसी ही हूं। बट हमारी मानसिकता बदलती रहती है। नाम अलग अलग होने दो उसके, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर जो है, वो जो मानसिक स्वभाव जो है, सच साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो रिटेन देयर आइडेंटिटी। मैं फिर भी आती ही हूं, मैं फिर भी औरत ही हूं। तो ये जो मानसिकता है ना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, बदलता रहता है पर स्वभाव नहीं छोड़ता। सच साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो रिटेन देयर आइडेंटिटी, देयर पैटर्न ऑफ यूनिकनेस, इवन while दे चेंज कॉन्स्टेंटली, डाई एंड आर रिबॉर्न। कितने विचार है, कितनी भावनाएं हैं, कितनी मान्यताएं हैं जो पैदा हुई, जो रुकी कुछ समय के लिए, फिर मृत हो गए, फिर
फिर से नया नया जीवन उसे मिला या फिर से वो जागृत हो गई। तो कितने मेंटल स्ट्रक्चर्स हमारे कोलैप्स हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और नए खड़े हो जाते हैं, पर हमको लगता है हम ही है। राइट। सो द क्रिएटिव बॉडी कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द आई। तो बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है उसने ये आंख को बनाई है। द क्रिएटिव इनर साइक क्रिएट्स द ईगो। तो जो माइंड कॉन्शियसनेस है उसने अहंकार को बनाया है या अहम भाव को बनाया है। द ईगो आइडेंटिटी इज क्रिएटेड फ्रॉम द माइंड, जस्ट एज द आई इज क्रिएटेड फ्रॉम द body consciousness. The body forms the I in the splendid wisdom of its great unconscious knowing. कैसे बना लिया? The psyche brings forth the ego that perceives psychologically as the I perceives physically. Both the I and the ego are formations focused upon towards perception of exterior reality. हाँ, तो ये कैसे बना लिया? हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस यानी भौतिक चेतना जिसको हम कहेंगे, शारीरिक चेतना या शरीर के चेतना ने इस शरीर की आंख कैसे बना ली, वैसे ही मन की चेतना ने हाउ डिड इट क्रिएट द ईगो, अपना अस्तित्व कैसे बना लिया। राइट। The body forms the I in the splendid wisdom of its great unconscious knowing. वो जो नीचे स्रोत है ना, वो जो आत्मज्ञान का स्रोत है ना, उसी के चैतन्य से शरीर की चेतना ने शरीर के हिस्से बनाए, मन की चेतना ने मन के हिस्से बनाए। आलं लक्षात? हा, आपल्या शरीराचं चैतन्य वेगळं, मनाचं चैतन्य वेगळं, म्हणजे चैतन्य एकच असतं पण त्यांचे कार्य वेगळे वेगळे आहेत। तर शरीराच्या चैतन्याने डोळे बनवले, जे काय बोट बनवली, कान बनवले वगैरे वगैरे, तसंच मनानी बुद्धी अहंकार ह्या सगळ्या गोष्टींना घडवलं। तर आपली ओळख आपल्या मानसिक स्ट्रक्चर मधनं, सायकिक स्ट्रक्चर मधनं आपली ओळख येते, किंवा आपल्या अस्तित्वाची ओळख ज्याला आपण म्हणू। हा, इट कम्स फ्रॉम अवर मेंटल unknowing capacities or unknowing knowledge, unconscious knowledge, त्याच्यातनं येतं। कारण म्हणजे सगळं ज्ञान ज्ञान आत्म्याकडे आहे। हा स्वाती बोल। म्हणजे आपण अंतःकरण चतुष्टयसाठी मन बुद्धी हे जे म्हणतोय ते, करेक्ट। आणि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हे जे काय शरीराच्या जे काही भौतिक आहे, फिजिकल आहे, भौतिक. हा. physical part of it हम्म. is created by the body consciousness, हम्म. and everything else, the mind and the various sections of the mind, intelligence, all of that is corrected from our psychic consciousness आणि or mental सायकिक consciousness. कॉन्शियसनेस कायम राहणार काय? हो, आणि हा बॉडी प्रत्येक वेळी कॉन्शियसनेस बदलणार. बदलणार, पण हम्म. कधी कधी तो कॅरी फॉरवर्ड पण होतो। जेव्हा तीव्रता खूप जास्त असते ना, संवेदनाची तीव्रता खूप जास्त असते, आणि म्हणून नवीन जन्म नवीन शरीर घेतलं तरी ते दुखणं नाही सुटलंय, ते कुठल्या जन्माचं आलेलं, बिकॉज द बॉडी कॉन्शियसनेस कॅरीज समटाइम्स, आई एम सेइंग, इट विल कैरी द नॉलेज फर्दर ऑन। ऑलराइट, यस, यहाँ पे हम रुकते हैं। और जैस्मिन, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि तेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वो कल के रीडिंग में आएगा। हाँ, ओके। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे एक सेक्शन मैं खत्म करती हूँ, और आई विल बी, मैंने टिक मार्क किया हुआ है, जो भी एडिटेड पोर्शन है वो मैं कल पढ़ूंगी, या ऑन द नेक्स्ट पेज। So tomorrow? यस, टुमारो। Okay, thank you so much. खूप जड झालं का? नहीं ना, बराबर है। एक चीज बहुत अच्छी बोली ना, जो पृथ्वी कॉन्शियसनेस बोली ना, बहुत अच्छी लगी। हाँ, यस दिशा। थोड़ा हैवी तो गया आज का,
कि जो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, दैट वाज लाइक, मतलब ऐसा सुन के भी मुझे ऐसा लग रहा था, अच्छा ऐसा, हे भगवान। It is unacceptable to us because what we यस, have created, what we are projecting, we are not liking यस, it. When we are not आई एम liking नॉट लाइक, our own projections, we say भाई मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं हूँ। लेकिन तुम ही ऑथर हो, तुम ही राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। यस, लिटरली हर फ्रेम, दिन का हर क्षण, हर फ्रेम जो इन आंखों से बाहर दिख रहा है, हर अनुभव, सब कुछ आईने की तरह प्रोजेक्टेड है। जैसे आईने में हम दिखते हैं, वैसे हमारे अंदर का प्रोजेक्शन हमारी बाहर की दुनिया। सबसे इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली अगर इसको विचार किया जाए, तो प्रैक्टिकली ये बात समझनी है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। ये बात को स्वीकार कर, अच्छी बुरी, ऐसी वैसी, ऊंच नीच जैसी भी है। अपने अंदर की भावनाएं भी जी मुंह पे दिख जाती है ना। हाँ, अंदर की भावना जो रहेगी, वो गुस्सा रहा व्यक्त तो हो जाती है एक्सप्रेशन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर बाहर की परिस्थितियां मुझे पसंद नहीं है, बाहर के लोग मुझे पसंद नहीं है, जो अनुभव मुझे हो रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, तो क्या बदलना होगा अंदर। उसको बदल। लेकिन अंदर के विचारों को, भावनाओं को, मान्यताओं को, बिलीफ सिस्टम्स को बदलने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैंने ही ये बनाया है और मुझे ही अब पसंद नहीं है। मैं ही दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से इसको पूरी तरह से बदल डालूंगी, इसको चेंज कर दूंगी। और उसके लिए अंदर के विजुअलाइजेशंस, अंदर के विचार, अब जो हम कॉन्शियस विजुअलाइजेशन करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस के विजुअलाइजेशन से मैच होना जरूरी है। इतना आसान भी नहीं है। नहीं, तो आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल हाउस, आई वॉन्ट राजा रानी का संसार, लेकिन सबकॉन्शियस बोलता है नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, अभी नहीं चाहिए। तो ये जो कॉन्शियस हमारी डिजायर्स है, कॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस है, ये सबकॉन्शियस प्लान के साथ मैच नहीं हो रहे। अगर जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है ना, तो समझ लो तुम्हारा कॉन्शियस और हमारा सबकॉन्शियस बोथ आर ऑन द सेम पेज, एक है। एंड बी हैप्पी अबाउट। और नहीं चल रहा है तो सिर्फ कॉन्शियस को बदल कर नहीं चलेगा। तुमको अपने विचार, क्या है, राग द्वेष, फाइनली पतंजलि आ ही जाते हैं यहाँ पे। राग द्वेष, अटैचमेंट एंड हेटरेड, लव एंड हेट रिलेशनशिप जो है ना, हमको जो नहीं पसंद है, वो हमारी ये जो नापसंद की भावना है, उससे इतना प्यार है कि हम उसको छोड़ते ही नहीं। मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, पकड़ के रखते हैं, कस के पकड़ के रखते हैं। मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो नापसंदी की भावना से प्यार हो गया। और इसलिए लोग बदल जाए, जगह बदल जाए, जॉब्स बदल जाए, साला बॉस नहीं बदलता। ये जॉब में भी ऐसा बॉस है, उस जॉब में शादियां दो कर ली, वो भी पति ऐसा था, ये भी ऐसा है, सासें दो हो गई, ससुर दो हो गए, शहर छोड़ दिया, यहाँ भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी थी, इधर भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, क्योंकि अंदर से समृद्ध नहीं हूं। मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, मैं जितनी हूं, काफी हूं। यस, आई एम इनफ एग्जैक्टली द वे आई एम। ये वाली फीलिंग ले आओ, एंड देन यू विल सी थिंग्स विल बिगिन टू शिफ्ट। या आई एम इनफ। अरे लुइस है बेचारी,
एफर्मेशन दे देकर ऊपर चली गई, किताबें छोड़ गई, ऑडियोज छोड़ गई, वीडियोस छोड़ गई। लोग सुनते भी है और लिखते भी है, पर महसूस नहीं कर पाते। आई एम परफेक्ट, आई एम होल, आई एम कंप्लीट। ते लिखेंगे आई एम परफेक्ट, आई एम होल एंड कंप्लीट, बट आई वांट दिस, आई वांट दैट। वो जो लग के आता है वो छूटेगा ही नहीं। जब तक वो नहीं छूटेगा कुछ नहीं बदलेगा। पहले इस चीज को स्वीकार करो कि हाँ। मैम ऐसा लगा पूरा सेशन सिर्फ मेरे लिए ही था आज, एकदम डिट्टो। सामने सारा आएगा कुछ तो मैं मेरे वो लिए था। जो सामने आएगा उसके साथ मैं बात करूंगी। All right, friends. Wonderful. Many eye openers. Thank you Eye so much. opener, Many eye yes. openers for Yes, today. yes. And something which you have to, not just you, I mean everybody, which one has to bring about in one's life. One has to say that, no, it's okay, I'm enough. No, it's okay, my life is complete the way it is. No, it's okay, money is enough as much as it is. वो उसको पतंजलि ने एक ही शब्द दे दिया, संतोष, Yes. कंटेंटमेंट। नॉट जस्ट सेटिस्फैक्शन बट कंटेंटमेंट। वो जब तक कंटेंट फील नहीं होता ना, तब तक अभाव रहेगा। हर चीज का अभाव रहेगा। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये कंटिन्यूसली विचार आते ही रहेंगे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मैनिफेस्ट करना चाहिए, वो मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्यों कुछ मैनिफेस्ट करना है? क्योंकि अंदर से उसका अभाव है, कमतरता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या Yeah. बिकॉज अंदर से काफी नहीं है। तो जब अंदर से वो आ जाएगा ना, जितना भी है, जैसा भी है, ठीक है। जिस दिन ये भाव आ गया, समझो सब कुछ बदलना शुरू होगा। फिर तुम जो हो वो व्यक्त होना शुरू होगा। अब भी जो तुम दिख रहे हो वो तुम नहीं हो। ऑलराइट, रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू टुमारो। आगे का कल पढ़ते हैं। ऑलराइट, चलो, बाय बाय। थैंक यू, Okay. थैंक यू, बाय।